सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने व्याकरण वाले भाग में ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप करेंगे। अब से पहले बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे शब्द रूप समझाए हैं। हम अपने ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप भी उसी अनुसार करेंगे। यहाँ पर विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पर मैंने कारक चिन्ह लिखे हुए हैं जिनसे आप अपने शब्द रूप का पहचान करते हैं कि वह आपके वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होगा। यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए और बहुवचनम कम से कम 3 और अधिक आपके असंख्य हो सकते हैं। पहले हम अपने ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूपों को याद कर लेते हैं, एक वचनम, बहुवचनम और द्विवचनम के रूप में। आप मेरे ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप को दोहराने के बाद एक बार जरूर दोहराइए, क्योंकि आप अपने शब्द रूपों को मेरे साथ दोहरा लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोककर एक बार स्वयं भी दोहराएंगे तो आपके ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप अभी इसी समय याद हो जाएंगे। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। इसको आप दो करके दोहराएंगे एक बार। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। इस प्रकार आप अपने ईकारांत एक वचनम जो आपके नदी के शब्द रूप है एक बार दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। बहुवचनम को देख लीजिए, नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्य। इसको भी आप दो करके दोहराइए। नद्य, नदी, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्य। इनको भी आप एक बार या 2 बार दोहराएंगे तो यह भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। द्विवचनम, द्विवचनम वाले जो आपके शब्द रूप होते हैं यह बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए मैं इनको अंत में ही दोहराती हूँ। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपकी एक समान होती है, तृतीया से पंचमी तक एक समान होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आपकी एक समान होती है और जो आपका संबोधन होता है वह आपका प्रथमा विभक्ति की ही पुनरावृत्ति होती है। तो आप कह सकते हैं प्रथमा, द्वितीय और संबोधन, यह आपके 3 शब्द रूप एक समान होते हैं। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी एक समान, षष्ठी और सप्तमी एक समान होते हैं। तो आप अपने द्विवचन को भी दोहरा लीजिए। नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यौ। इस प्रकार आप इनको दोहराएंगे तो आपको यह बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब आप अपने ईकारांत स्त्रीलिंग के नदी के शब्द रूप को कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे हम यह समझ लेते हैं। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उनसे ही आप पहचान पाते हैं कि आपको अपना कौन सा शब्द रूप यानी कि कौन सी विभक्ति का शब्द रूप प्रयोग करना है। जो आपके वचन होते हैं वह आपको बताते हैं कि यदि आपकी संख्या में 1 है तो आप एक वचन का प्रयोग करिए, संख्या में 2 है तो द्विवचन का, और संख्या में कम से कम 3 और अधिक आपके कितने भी हो सकते हैं तो आप अपने बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप हम करेंगे पहले एक वचनम के। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। क्योंकि हम यदि पहले एक वचन के शब्द रूप याद कर लेते हैं उसके बाद हम अपने बहुवचन के रूप याद करते हैं और अंत में द्विवचन के शब्द रूप याद करते हैं तो हम अपने शब्द रूपों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपके कारक चिन्ह हैं उनका भी मैं आपको प्रयोग करना सिखाऊंगी। जैसे नदी, ने, यदि आपका कर्ता नदी है और वहां पर ने कारक चिन्ह आया हुआ है, ने कारक चिन्ह आपका ऐसा होता है उस कारक चिन्ह का कहीं पर लोप भी हो जाता है, तो जब भी आपके कर्ता नदी पद में आपका एक वचन होगा तो वहां पर नदी ही प्रयोग होगा। नदी को, जब भी आपके वाक्य में नदी को प्रयोग होता है तो वहां पर आप नदीम प्रयोग करेंगे।
नद्या जो आपका पद प्रयोग होगा जब भी आपके हिंदी के वाक्य में नदी से या नदी के द्वारा ये दोनों पद में से कोई भी एक पद आएगा तो आप तृतीय विभक्ति वाले नद्या पद का प्रयोग करेंगे। नदी के लिए जब भी आपका ये भाव आएगा तो आप चतुर्थी विभक्ति के नद्यई पद का प्रयोग करेंगे। से अलग होना ये आपका पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है। जब भी आप नदी से कोई भी अलग होने का भाव प्रकट करेंगे तो वहां पर आप नद्याः पद प्रयोग करेंगे। नदी काके की या रा रे री जो आपके षष्ठी के कारक चिन्ह होते हैं उसके अनुसार आप नद्याः पद प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में पंचमी और षष्ठी विभक्ति आपकी एक समान ही होती है। नदी में या नदी पर जब भी आपके वाक्य में यह दोनों कारक चिन्ह में से कोई भी कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है तो आप नद्याम पद प्रयोग करेंगे। और संबोधन हे नदी आप इस प्रकार संबोधन करेंगे। तो आप अपने एक वचन में कह सकते हैं कि नदी ने, नदी को, नदी के द्वारा, नदी के लिए, नदी से अलग होने का भाव, नदी काके की या रारेरी, नदी में या नदी पर, या हे नदी। इस प्रकार आपके हिंदी में यदि ये भाव आए हुए हैं तो आप अपने ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप से एक वचन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपके बहुत सारी नदियों की बातें हो रही हैं और आपके कारक चिन्ह यही आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आप बहुवचन वाले पदों का प्रयोग करेंगे। नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्य। इस प्रकार आपके बहुवचन वाले शब्द रूप होंगे। जब भी आपके वाक्य में बहुत सारी नदियों ने, बहुत सारी नदियों को, बहुत सारी नदियों के द्वारा, बहुत सारी नदियों के लिए, बहुत सारी नदियों से, बहुत सारी नदियों काके की, इसमें से आप कोई भी प्रयोग करिए, नदियों में या बहुत सारी नदियों पर यह भाव आपके वाक्य में आता है तो आप अपने नदी के बहुवचन वाले शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। या बहुत सारी नदियों को जब संबोधित किया जाता है तो हे नद्य इस प्रकार आप कहेंगे। द्विवचन में जब दो नदियों के बारे में बात आपके वाक्य में होगी और आपके यह कारक चिन्ह प्रयोग होंगे तो आप अपने द्विवचन वाले शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। नद्यौ दो नदियों ने, नद्यौ दो नदियों को, नदीभ्याम दो नदियों के द्वारा, नदीभ्याम दो नदियों के लिए, नदीभ्याम दो नदियों से अलग, नद्यों दो नदियों काके की, नद्यों दो नदियों में या दो नदियों पर। यहाँ पर दो नदियों को यदि संबोधित करना है तो हे नद्यों। इस प्रकार आपके यह नदी के स्त्रीलिंग के शब्द रूप हो जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको आपके ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूपों को वाक्य में प्रयोग समझाया है कि यदि आपके वाक्य में यह शब्द आए हुए हैं और आपको आपके कारक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने नदी के शब्द रूपों को कैसे प्रयोग करेंगे। अब हम अपने इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप याद करेंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इस प्रकार भी आप अपने इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप याद कर लीजिए। नदी, नद्यौ, नद्य, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। इस प्रकार भी आप अपने शब्द रूपों को याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे परीक्षा में द्वितीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति के शब्द रूपों में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के शब्द रूप पूछ लिए जाते हैं, तब आपको इस प्रकार से ही लिखने होंगे। लेकिन यदि आप आसानी से याद करना चाहते हैं तो पहले एक वचनम, उसके बाद बहुवचनम और अंत में द्विवचनम वाले ही शब्द रूप याद करेंगे। अच्छी प्रकार याद होने के बाद हम अपने इकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूपों को किसी भी रूप में लिख सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको आपके ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप याद हो गए होंगे। यदि अब भी आपको कहीं पर कोई शंका है तो आप अपनी वीडियो को रोककर एक बार दोबारा दोहरा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी व्याकरण के अन्य भाग के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।